चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटरेचर कल्चर एंड म्यूजिक में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, विद्यालय बंद हैं और विद्यार्थियों का जो पढ़ाई का नुकसान है उसको कम से कम करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। इसी में मेरा प्रयास है अपने YouTube चैनल पर कक्षा 10 के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कुछ शिक्षण YouTube पर दिया जाए। पहला प्रयास सूरदास के पद। तो चलिए हम लोग सूरदास के पद का आनंद उठाते हैं। प्रस्तुत जो आपके पास एक कविता है सूर के पद, कक्षा 10 के लिए है, बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद है। उद्धव कृष्ण के द्वारा मथुरा से भेजे गए हैं और उनको कृष्ण ने कहा है कि आप गोपियों को समझाएं कि मेरे विरह में आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो कण कण में समाया हुआ हूं। उद्धव की इन बातों को सुनकर गोपियां बड़ी आहत हुई। जिस कृष्ण के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उस कृष्ण के द्वारा उद्धव को इस प्रकार की शिक्षा देना, उद्धव के द्वारा ऐसी शिक्षा देना उनको अच्छा नहीं लगा। उद्धव के ज्ञान पर कटाक्ष करते हुए, उद्धव के निर्गुण ब्रह्म पर कटाक्ष करते हुए गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम हो अत बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागर, बूंद नता को लागी, प्रीति नदी में पावन बोर्यो, प्रीति नदी में पावन बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। उद्धव के निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनने के बाद गोपियां जवाब देती हैं, उद्धव तुम हो अत बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान हो? अपरस रहत स्नेह तगाते, अरे तुम तो स्नेह के बंधन से मुक्त रहे हो, इसलिए तुम्हारे मन में अनुराग नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए तुम बड़े बहुत भाग्यवान हो। उद्धव पर बहुत जबरदस्त कटाक्ष करते हैं। पूरी निपात रहते जल भीतर, तारस देह नदागी, तुम तो उस कमल दल के समान हो जो पानी में रहकर भी उसके शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। तुम उस तेल की गागर के समान हो जिस गागर में तेल भर दिया गया हो और उस पर पानी की एक बूंद भी असर न करती हो। हे उद्धव, तुमने तो प्रेम रूपी सरोवर में पांव ही नहीं बढ़ाया है, प्रीति नदी में पांव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने तो प्रेम रूपी सरोवर में अपना पांव ही नहीं बढ़ाया है, तो इसलिए तुम्हारे अंदर रूप का आकर्षण नहीं है। हे उद्धव, अब हमारी बात सुनो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, गोपियों का संदेश साफ है कि हे उद्धव, तुमसे अच्छी तो हम हैं, हम तो अबला हैं, लेकिन हमारा और कृष्ण का संबंध गुड़ और चींटी का संबंध है। अर्थात हम कृष्ण के बिना, जिस प्रकार से चींटी गुड़ पर लग जाती है और अपनी जान दे देती है, इसी प्रकार हमारा भी और कृष्ण का संबंध जो है अटूट है, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बहुत जबरदस्त व्यंग कृष्ण पर, उद्धव पर किया गया है कि तुम तो स्नेह के बंधन से मुक्त हो, तो तुम्हें स्नेह का पता ही नहीं, स्नेह के बंधन में क्या शक्ति होती है, तुम्हें इसका कोई अंदाजा है ही नहीं। इसी प्रकार अब दूसरे पद में चलते हैं कि जब दो व्यक्तियों के बीच में बहुत गहरी मित्रता होती है, दो व्यक्तियों के बीच में बहुत आत्मिक संबंध होता है, तो वो लोग एक दूसरे की कमी को दूसरे पर व्यक्त करते ही नहीं। यही स्थिति कृष्ण और गोपियों की थी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी,
बिरहन बिरह दही, चाहती होती गुहार, जीते ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा न लही। यहाँ पर उद्धव के जवाब दे रहे हैं कि मन की मन ही मांझ रही है। उद्धव, हमारे मन की पीड़ा को हम अपने मन के अंदर ही दबा कर रह गई। किससे कहें? कहिए चाहे कौन पे उद्धव ना ही परत गई। अरे हम अपने मन की व्यथा किससे कहें? इसलिए हमने अपने मन की व्यथा को किसी और से व्यक्त नहीं किया। अवधि असार आस आवन की, हमने कृष्ण के वापस आने की आस में, क्योंकि कृष्ण ने वायदा किया था कि वो कुछ दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं और मथुरा से शीघ्र ही लौट आएंगे। इसीलिए वो कहती हैं कि हमने कृष्ण के वापस आने की आस में तन और मन से बहुत कष्ट सहे, बहुत दुख सहे, क्योंकि उसका कृष्ण से आत्मीय संबंध था गोपियों का। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने तन मन से बहुत व्यथा सही है। लेकिन अब ये जोग संदेश ने सुन बिरही बिरही दही, कि अब तुम्हारी इस योग के संदेश को सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि है वह और भी भड़क गई है। एक तो कृष्ण स्वयं नहीं आए और दूसरे कृष्ण को यह अधिकार नहीं है कि वो उद्धव को भेजें और गोपियों से कहें कि तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हारे इन योग के संदेश को सुनकर हमारी विरह की अग्नि और भी बढ़ गई है। चाहती होती गुहार, जीते उतते धार पई। अरे हमें तो कृष्ण से उम्मीद थी, जहां से हमें आस थी कि हमारे इस संकट की घड़ी में कृष्ण हमें सांत्वना देंगे, आने का वायदा करेंगे, दोबारा हमसे मिलने के लिए आएंगे, वहीं से ये योग का संदेश की धार बही है। इसलिए गोपियां कह रही है, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा न रही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव से, ये उद्धव अब तो मित्रता की कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि मित्रता में एक मर्यादा होती है, विश्वास का एक बहुत बड़ा एक पक्ष होता है। कृष्ण ने गोपियों का विश्वास तोड़ा है, इसलिए गोपियां कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी ही मर्यादा तोड़ दी है, और अब हम अगर अपने मन की पीड़ा किसी और से भी कह दें तो हम विवश हैं, क्योंकि हमें कृष्ण ने मजबूर कर दिया है। इस प्रकार से इन दो पदों में गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म का जवाब भक्ति से और प्रेम से देती हैं। आपको मेरा चैनल अगर लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक अच्छा लगता हो, आप इसको देखिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट 2 पद लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।